ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद्भागवतम के 5वें स्कंध अध्याय 10 श्लोक संख्या 14 पढ़ेंगे हम लोग। तो ये श्लोक इसका एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ, पूरा श्लोक रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि श्लोक रूप में नहीं है ये गद्य है। श्रीशुक उवाच एतावदनुवाद परिभाषया प्रति उदीर्य मुनिवर उपशमशील उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन्नाजयानमपि तथोवाह। श्रीशुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, एतावत इतना, अनुवाद परिभाषया राजा द्वारा कहे गए शब्दों के दोहराने से, प्रति उदीर्य एक के बाद एक उत्तर देते हुए, मुनिवरः मुनि श्रेष्ठ जड़ भरत, उपशमशील परम शांत, उपरत चुप हो गए, अनात्म्य आत्मा से संबंध न रखने वाली वस्तुएं, निमित्त जिसका कारण अज्ञान जो आत्मा से संबंधित नहीं है उससे अपनी पहचान स्थापित करना, उपभोगेन कर्म फल को अंगीकार करने से, कर्म आरब्धम इस समय मिलने वाला कर्म फल, व्यपनयन पूरा करते हुए, राजयानम राजा की पालकी, अपि पुनः तथा पूर्ववत वाह लेकर चलने लगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे महाराज परीक्षित, जब राजा रघुगण ने परम भक्त जड़ भरत को अपने कटु वचनों से मर्माहत किया तो उस शांत मुनिवर ने सब कुछ सहन कर लिया और समुचित उत्तर दिया। अज्ञानता का कारण देहात्म बुद्धि है, किंतु जड़ भरत उससे प्रभावित नहीं थे। अपनी स्वाभाविक विनम्रता के कारण उन्होंने अपने को कभी भी महान भक्त नहीं माना और अपने पूर्व कर्म फल को भोगना स्वीकार किया। सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने सोचा कि वे पालकी ढोकर अपने पूर्व अपकृत्यों के फल को विनष्ट कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वे पूर्ववत पालकी लेकर चलने लगे। तात्पर्य, ईश्वर का उच्च भक्त कभी यह नहीं सोचता कि वह परमहंस अथवा मुक्त पुरुष है। वह तो सदैव ईश्वर का विनीत दास बना रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों को भोगना स्वीकार करता है। वह ईश्वर पर कभी दोषारोपण नहीं करता है कि उनके कारण उसे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। ये परम भक्त के लक्षण हैं। तत्तेनुकंपाम सुस्मिक्षमाण्य, जब परिस्थितियां पलट जाती हैं तो भक्त यही सोचता है कि यह पलटी हुई ये परिस्थितियां तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त रियायतें हैं। वह कभी अपने स्वामी पर क्रुद्ध नहीं होता और उसका स्वामी उसे जो भी स्थिति प्रदान करता है उससे वह सदैव संतुष्ट रहता है। प्रत्येक दशा में वह अपनी भक्ति चालू रखता है। ऐसे पुरुष को
निश्चित रूप से परम धाम लौटने की स्थिति प्राप्त होती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग्वपुर्भी विदधाम नमस्ते जीवे तजो मुक्ति पदे सदाय भाग। हे ईश्वर, जो आपकी अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता है और आपको हृदय से सादर नमस्कार करता हुआ पूर्व दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह अवश्य ही मुक्ति का भागी है, क्योंकि वह उसका अधिकार बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जब राजा रघुगण ने परम भक्त जड़ भरत को अपने कटु वचनों से मर्माहत किया तो उस शांत मुनिवर ने सब कुछ सहन कर लिया और समुचित उत्तर दिया। अज्ञानता का कारण देहात्म बुद्धि है, किंतु जड़ भरत उससे प्रभावित नहीं थे। अपनी स्वाभाविक विनम्रता के कारण उन्होंने अपने को कभी भी महान भक्त नहीं माना और अपने पूर्व कर्म फल को भोगना स्वीकार किया। सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने सोचा कि वे पालकी ढोकर अपने पूर्व अपकृत्यों के फल को विनष्ट कर रहे हैं, और ऐसा सोचकर वे पूर्ववत पालकी लेकर चलने लगे। तो जैसा प्रसंग चल रहा है, राजा रघुगण को जड़ भरत ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया, आत्मा का ज्ञान दिया। अब सुखदेव गोस्वामी जो कि राजा परीक्षित को ये प्रसंग सुना रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर जड़ भरत के मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। राजा रघुगण के द्वारा प्रताड़ित और कड़वे शब्द बोले जाने पर जड़ भरत के मन में क्या भाव प्रकट हुए और किस प्रकार से जड़ भरत ने उस विपरीत परिस्थिति में व्यवहार किया, उनका व्यवहार, उनकी आचरण और उनकी शिक्षा, ये तीनों बहुत ही विशेष शिक्षा का विषय है। हम सब भक्तों के लिए भी ये बहुत ही प्रासंगिक है, जो शिक्षा है कि जिस तरह से
राजा रघुगण ने कर्कश शब्दों से जड़ भरत को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। उस कर्कश शब्दों को सुनने के बाद जड़ भरत ने किस प्रकार से व्यवहार किया, ये शिक्षा का विषय है। उसी शिक्षा को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में प्रकट करते हैं। तो सबसे जो प्रमुख बात जो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, कहते हैं कि ईश्वर का जो उच्च भक्त है कभी यह नहीं सोचता कि वह परमहंस अथवा मुक्त पुरुष है। वह सदैव अपने को ईश्वर का विनीत दास बना रहता है, मानता है। जो भगवान के उत्तम कोटि के भक्त हैं वो अपने को वैष्णव नहीं मानते। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने गीत में लिखा है, दया करो वैष्णव ठाकुर, दया करो वैष्णव ठाकुर। हे वैष्णव ठाकुर, मेरे ऊपर दया कीजिए। आमित वैष्णव ए बुद्धि हईलो, अमानी ना हबो आमी। कहते कि आमित वैष्णव ए बुद्धि हईलो, मैं वैष्णव हो गया। मैं एक वैष्णव बन गया। जब ये बुद्धि में ये बात घुस जाती है कि मैं एक वैष्णव बन चुका हूं, तो अमानी ना हबो आमी, फिर मैं अमानी कैसे हो पाऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमानी ना मान देना। तो वैष्णव, मैं वैष्णव हो गया, ये भाव आने पर अमानिना सिद्धांत का पालन नहीं किया जा सकता है। अमानिना जो शब्द है, अमानी है, अमानी मानद है, अपने को सम्मान की इच्छा से रहित होना, ये अमानी कहा गया है। और मानद दूसरे को सम्मान देना। तो जब एक भक्त अपने को कहता है कि मैं एक वैष्णव हूं, तो वैष्णव जैसे ही अपने को मानने लगता है तो वैष्णव उचित सम्मान की इच्छा भी करने लगता है कि मैं वैष्णव हूं, इसलिए मुझे वैष्णव के समान सम्मान प्राप्त होना चाहिए। और अगर सम्मान प्राप्त नहीं होता है तो क्या होता है? हम सबको इसका अनुभव है। अगर हमें वैष्णव की तरह सम्मान नहीं मिलता तो हमारे अंदर क्या भावनाएं प्रकट होती हैं। जैसे जो श्लोक प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, तत्तेनुकंपासु समीक्षमाणो भुंजान जेवात्म कृतम विपाकम हृदवाग विपुर्भिर्विदधाम नमस्ते जीवे तो जो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये ब्रह्मा जी ने ये प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने ये प्रार्थना कब किया? ब्रह्म विमोहन लीला में सुखदेव गोस्वामी ने ये प्रार्थना ब्रह्मा जी का वर्णन किया श्रीमद् भागवत में। ब्रह्मा जी देवताओं के कहने पर स्वयं जाकर भगवान से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ गया है, आपका अवतार लेना बहुत आवश्यक है। और जब भगवान अवतार लेकर भगवान ने उनको सूचना दिया कि मैं मथुरा में मैं ब्रज गोकुल में प्रकट होकर लीलाएं करूंगा और उसके बाद में कंस का भी वध करूंगा। जब ये सूचना दिए भगवान ने ब्रह्मा जी को,
ब्रह्मा जी जानते थे इस बात को, और फिर जब भगवान यहाँ पर अपनी लीला किए तो ब्रह्मा जी को फिर से विमोहित हो गए भगवान की लीलाओं को देखकर, और उनको संदेह हो गया कि पता नहीं ये जो नंद का जो पुत्र है ये भगवान है या नहीं। और ब्रह्मा जी जो स्वयं भगवान को बुलाकर लाए, वही ब्रह्मा जी भूल गए, विमोहित हो गए, उनको संशय हो गया कि पता नहीं ये नंद का पुत्र क्या भगवान है वास्तव में। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया? जब भगवान को उन्होंने देखा अघासुर के वध के बाद, अघासुर जब मारा गया भगवान के द्वारा, उसका उद्धार हुआ, तो सारी सृष्टि में इसकी चर्चा हो रही थी। देवी देवता आए थे, उन्होंने जब भी भगवान असुर को मारते थे, देवी देवता लोग आते थे और फूल बरसाने के लिए दर्शन करते थे उस लीला का, और फूल बरसाते थे। ब्रह्मा जी भी आया करते थे, शिव जी, सारे देवी देवता आते थे। लेकिन जब अघासुर का वध किया भगवान ने, तो सब देवता तो आए लेकिन ब्रह्मा जी नहीं आए। ब्रह्मा जी किसी कार्य में व्यस्त हो गए, और तब तक अघासुर मारा गया। देवताओं ने जाकर उनको सूचना दी कि अद्भुत कार्य किया है भगवान ने। क्या कार्य किया? अघासुर को मार दिया। अघासुर इतना बहुत भयानक राक्षस था असुर। वो इतना बलशाली था, और बलशाली के साथ साथ इतना क्रूर था कि देवता भी उससे कांपते थे। देवता भी कांपते थे। कई बार प्रश्न उठता है कि इतना बलशाली राक्षस, इतने बड़े बड़े भयानक राक्षस कंस के दोस्त कैसे बन गए? है कि नहीं? दो गुंडे आपस में दोस्त जल्दी नहीं बनते, है कि नहीं? दोस्त नहीं थे ये सब, मजबूरी में दोस्ती कर रहे थे। गर्ग संहिता में बताया गया है कि कंस ने इन सबको बहुत पिटाई किया था। कंस अकेले दिग्विजय पर निकला था, और पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जितने बलशाली दैत्य थे सबके साथ द्वंद्व युद्ध करके सबको पराजित किया था कंस ने। और पराजित होने जाता था और असुरों से बोलता था कि तुम मुझसे युद्ध करो, अगर युद्ध में तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, और अगर युद्ध में मैं जीत गया तो तुम मेरे दास बनोगे। ये पहले से ये शर्त रखता था। और इस तरह से जितने असुर थे, धनुकासुर, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, केसी राक्षस, व्योमासुर, जितने असुर थे, इन सब को कंस ने अपने बाहुबल से पराजित किया। जो कुवलयापीड़ हाथी था, ये जरासंध का हाथी था। जरासंध का हाथी, उसके अंदर 10,000 ऐसा बताते हैं कि हाथियों का बल था कुवलयापीड़ के अंदर। जब दिग्विजय के लिए कंस निकला तो जमुना नदी के किनारे उसी समय जरासंध ने अपना कैंप लगा रखा था। और जरासंध का जो हाथी था कुवलयापीड़, वो कैंप से बाहर निकल गया घूमने के लिए, और वहीं पर बगल में कंस बैठा हुआ था। हाथी ने आकर जोर से चिघाड़ना शुरू किया। कंस को जो है वो डिस्टरबेंस हुआ, क्रोध में उसने गया और हाथी को सूंड से पकड़ा और जोर से इसे घुमा के फेंका, और सीधे जरासंध के कैंप में आके गिरा ऊपर से हाथी। जब जरासंध ने देखा कि इतना विशाल, इतना बल किसके पास है, कौन है ये वीर, तो आया तो देखा कि कंस है। तो कंस से उसने
अपनी दोनों पुत्री का विवाह किया जरासंध ने, उसके बल को देखकर, और दहेज में कोलिया पेड़ हाथी को दिया उसने। उसी तरह से जो धनुष जिसको भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था, जो धनुष यज्ञ में रखा था कंस, वो धनुष भी उसको प्राप्त हुआ था परशुराम जी से। तो कंस ने इन सारे असुरों को अपने बस में किया था, पराजित करके, और फिर ये लोग उनको, उस कंस को पालन करते थे। और फिर सारे असुरों को साथ में लेकर कंस ने इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी पर आक्रमण किया, और सारे देवी देवताओं को, देवासुर संग्राम हुआ और सारे देवता परास्त हुए। तो कंस जो था इतना शक्तिशाली असुर था। तो जितने देवता थे इसीलिए कांपते थे इन असुरों से, क्योंकि ये कोई साधारण असुर नहीं थे। अघासुर बहुत, इसका शरीर, श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि इसका शरीर 8 मील लंबा था, सांप के आकार का था लेकिन 8 मील लंबा था। जब ब्रह्मा जी ने सुना कि अघासुर मारा गया तो ब्रह्मा जी सोचे कम से कम जब भगवान उसका उद्धार कर रहे थे, वध कर रहे थे, तब तो नहीं देख पाया, थोड़ा विलम्ब से ही सही जाके देख लेता हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है आंखों पर कि अघासुर मारा गया, कम से कम डेड बॉडी देखूंगा तो विश्वास हो जाएगा। तो डेड बॉडी देखने के लिए ब्रह्मा जी अपने हंस पर विराजमान होकर आए, और जब ब्रह्मा जी आए वहां पर तो लीला समाप्त हो चुकी थी। अब जो है लंच की लीला चल रही थी। जमुना के किनारे हैं, जमुना के किनारे बड़े ही सुंदर रेत पर भगवान रेत पर वृक्ष के नीचे बैठकर अपने ग्वाल बालों के साथ कलेवा ले रहे थे, दोपहर का भोजन। और उसी समय तत्क्षण ब्रह्मा जी वहाँ पहुँच गए, और उस दृश्य को जो देखा ब्रह्मा जी ने सोचा आया हूँ तो भगवान के भी दर्शन करके चलूँ, लेकिन भगवान के दर्शन किए तो ऐसे दर्शन किए कि विमोहित हो गए। और क्या देखा ब्रह्मा जी ने, ये बहुत सोचने वाली बात है। वहां पर क्या देखा ब्रह्मा जी ने कि भूल ही गए, उनको संशय हो गया कि पता नहीं है भगवान है कि नहीं है। तो ब्रह्मा जी क्या देखे, ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्ण जो है वो बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, और कृष्ण क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचे थे भगवान थोड़े सीरियस होंगे, है कि नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी से तो कभी हंसी मजाक करते नहीं थे। तो ब्रह्मा जी को ये सोचने लगे कि मैं तो सारी सृष्टि का रचयिता हूँ, सारे देवता सब मेरे आज्ञा का पालन करते हैं, और मैं इतना बड़ा मैनेजमेंट सृष्टि का संभालता हूँ, सबसे बड़ा मैनेजर तो मैं ही हूँ, है कि नहीं। तो अगर भगवान सृष्टि में आके किसी से मजाक करेंगे, हंसी करेंगे, तो पहले मेरे से करना चाहिए, है कि नहीं। मेरे से तो आज तक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, बहुत पहले एक बार हाथ पकड़ लिए थे मेरा, है ना, उससे आगे कभी ऐसा नहीं हुआ कि हंसी मजाक कर रहे हैं या मेरे प्लेट से उठा के खा रहे हैं। बोले एक दिन भी मेरे से नहीं बोले भगवान कि ब्रह्मा जी आइए बैठ कर प्लेट में खाते हैं साथ में, है कि नहीं। जबकि मैं इतना बड़ा देवता हूँ, भगवान के बिहाफ पर मैं इतनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ। सोचने वाली बात है। सारी सृष्टि, एक मंदिर को मैनेज करने में हालत खराब हो जाता है कि तो एक टेम्पल का मैनेजमेंट में इतना हालत खराब हो जाता है, और ब्रह्मा जी सोचिए इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, पूरी सृष्टि को मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। और ब्रह्मा जी इस बात पे परेशान हैं कि मतलब इसलिए कहते हैं, आगे कहते हैं अहो धन्यम नंद गोप ब्रजऊ कसम जन्मध्ये परमानंदम
पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कहते हैं आगे जाके, जब उनको रियलाइज होता है। लेकिन शुरू में नहीं समझ पाए। सोचिए ये गांव के ग्वाले जिनको ABCD भी नहीं आता, कभी पाठशाला गए नहीं, कोई वैदिक मंत्र नहीं उच्चारण करना आता है, न कोई भोग लगाने का मंत्र जानते हैं, और ये बैठे हुए और उनका जूठा उठा के उनके प्लेट से खा रहे हैं। मैं तो अपने लोक में, ब्रह्मलोक में इतना शुद्ध भोग तैयार करता हूँ, ऑफरिंग बिल्कुल बढ़िया से, बिल्कुल नहा धोकर सब तैयार करता हूँ, एक भी उसमें है ना कोई त्रुटि नहीं रखता हूँ, और भगवान को सहस्त्र शीर्षा भगवान को अर्पित करता हूँ वहाँ पर भगवान ने आज तक कभी मेरे से इतना प्रसन्न नहीं हुए मेरे भोग से। बोले ब्रह्मा जी आ जाइए, साथ में बैठ के आपको कभी खाइए। यहाँ पे इन ग्वाल बालों ने के साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं भगवान, ये सोच रहे हैं ब्रह्मा जी। और सोचकर संदेह हो गया, मुझे नहीं लगता ये भगवान है, मुझे नहीं लगता, नहीं तो ये ग्वालों के जूठन क्यों खाते। तो जब उनको संदेह हुआ ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी सोचे कि मैं, लेकिन बगल में अघासुर का शरीर भी पड़ा हुआ था, उधर देख रहे तो लग रहा है किसी ने मारा है, वो भी इसी ने किया, जूठा भी खा रहे, दोनों मैच नहीं हो रहा है। कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल है तो इतना सरल कैसे, कोई बहुत शक्तिशाली है तो इतना विनम्र कैसे कि गांव के ग्वालों का जूठा खाए। ये शक्तिशाली व्यक्ति तो थोड़ा सीरियस रहता है, थोड़ा ऐसा गंभीरता होनी चाहिए। गांव में तो ये तो प्रधानमंत्री हो गया कि जाके गांव में किसी के घर पे खा रहे हैं ऐसे और हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कभी, है कि नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, भगवान का ऐश्वर्य और माधुर्य में कंफ्यूज हो गए। तो ब्रह्मा जी ने फिर उनको परीक्षा लेने का सोचा, मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये भगवान हैं, वही हैं जिनको मैंने बुला के लाया था या कोई और है। तो उन्होंने कैसे चेक किया, पहले तो गाय जो चर रही थी उसको चुरा लिया, बछड़े को चुराया, बछड़ों को चुरा लिए, और फिर भगवान गए बछड़ों को ढूंढने के लिए, तो पीछे से आगे ग्वाल बालों को चुरा लिए, और चुरा कर जाके अपने ब्रह्मलोक में गए। वहाँ से रख के जब वापस आए तो देखे कि इधर भगवान जो हैं वो जब गाय नहीं मिली, बछड़े नहीं मिले, तो वापस आए, देखे दोस्त भी गायब हैं। तो भगवान सोच रहे अरे मेरे दोस्त कहाँ गए, पहले तो गाय नहीं मिली, अब इधर आ रहा हूँ तो दोस्त भी गायब हो गए, आखिर ये बात क्या है? तो सोचने लगे, चिंतन करने लगे, कौन कर रहा है ये। जब जैसे ही उनके मन में ये प्रश्न आया कि कौन कर रहा है, देखिए जैसे ही प्रश्न उठता है तुरंत भगवान की जो चित्त शक्ति है वो तुरंत उत्तर दे देती है। तुरंत सामने वीडियो चल गया, देखिए ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी ने ये सब किया। अच्छा मेरी बिल्ली, मेरे को म्याऊं है। ब्रह्मा जी तो नाभि कमल से प्रकट हुए। अच्छा ब्रह्मा ने ऐसा किया है तो मैं ब्रह्मा को मैं अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करूंगा, मैं उनके संशय को दूर करूंगा, और इस संशय के माध्यम से मैं ब्रजवासियों की महिमा को सारी पृथ्वी पर स्थापित करूंगा, पूरे ब्रह्मांड में स्थापित करूंगा कि ये ब्रजवासी, ये ग्वालों को वो सौभाग्य प्राप्त है तो यहाँ ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है।
ये लीला भगवान ने, उसका एक उद्देश्य ये भी था कि ब्रज के जो भक्त हैं उनकी महिमा को स्थापित करने के लिए किया। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी प्रार्थना में बार बार ब्रजवासियों की महिमा को गायन करते हैं। अहो अति धन्य ब्रजगो रमन्या पित्वा स्तन्या मृतमतीव ते मुदा। कहते हैं कि ब्रज की गाय और ब्रज की जो रमणियां हैं वो अति धन्य हैं। अहो, आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य है कि इतना धन्य है ये। क्यों धन्य है? पित्वा स्तन्यामृतम अतीव ते मुदा, जिनके स्तन का अमृत भगवान डायरेक्ट पीते हैं। ये नहीं कि गिलास में लेके फिर भोग लगाने कोई जाता है, नहीं, सीधे मुंह लगा देते हैं, इसलिए धन्य है। पित्वा स्तन्यामृतम, और पीते समय अतीव ते मुदा, बड़े ही आनंद का अनुभव करते हैं पीते हुए। और जो ब्रजगोपियां हैं जब उनकी भर्त्सना करती हैं, गाली देती हैं, तो उनको वेदों की स्तुतियों से भी ज्यादा मधुर लगती है। अहो अति धन्य, बड़ा धन्य है। और अंत में यहाँ तक कि प्रपोजल डाल देते हैं, एप्लीकेशन डाल देते हैं ब्रह्मा जी। क्या एप्लीकेशन डाल देते हैं? मेरा भी इधर ही लाइन लगा दीजिए, मैं सब छोड़ना चाहता हूँ मैनेजमेंट, मेरे को नहीं करना है मैनेजमेंट। क्या फायदा, आपके साथ बैठ के खाने को नहीं मिलता है। छोड़, फेंकना चाहता हूँ मैं सारा लोड, मेरे को नहीं करना है ये सब, मैं तो यही इधर ही है, इधर ही कुछ बना दीजिए। तदस्तु मे नाथस भूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तुवा तिरश्चाम जेना हमें कोपि भव जनानाम भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम। कहते कि हे नाथ, हे स्वामी, मेरा वो सौभाग्य कब आएगा? वो भाग्य मेरा उदय कब होगा? ब्रह्मा जी कहते तदस्तु मे नाथ सबूरी भागो, इतना बड़ा सौभाग्य कब होगा मेरा? ब्रह्मा बन के उतना बड़ा सौभाग्य का अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कीट जन्म हऊ जथा तुआ दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। कहते कि ये भगवान मुझे कीड़ा भी बना दीजिए, लेकिन कहाँ बनाइए? ब्रज में, अपने दास के यहाँ एक कीड़ा भी बना दीजिए। लेकिन अगर आपसे बहिर्मुख अगर ब्रह्मा का भी पोस्ट मिलेगा तो मैं त्याग दूंगा। बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आस। ब्रह्मा जी कहते कि मेरा वो सौभाग्य कब होगा? जब मैं ये सब छोड़कर ये सब छोड़ दूंगा और ब्रज में आकर स्थान मिलेगा मुझे। जे ना हमें कुपी भवत जना नाम, आपके जो जन है ब्रजजन हैं, उसमें मेरा स्थान मिलेगा। और भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लव, आपके चरण कमलों की मैं सेवा कर पाऊंगा। वो सौभाग्य मेरा कब होगा? और ब्रह्मा जी ने अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगा भगवान से, क्षमा मांगी कि मैंने आपको आपके प्रियजनों से अलग कर दिया।
भगवान से क्षमा मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भगवान ने क्या किया। ब्रह्मा जी को जब ब्रह्मा जी आए वापस देखे तो भगवान ने तो समझ गए कि ब्रह्मा जी ये कर रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, सब अचानक कृष्ण से कब उन्होंने अपना विस्तार किया। विस्तार कई रूपों में, कई नारायण वहां खड़े हुए आकर, एक दो नारायण नहीं, कई नारायण, चतुर्भुज नारायण रूप खड़े हो गए आकर भगवान के शरीर से प्रकट होते चले गए। और सब कोई बछड़ा बन गया, कोई नारायण, बछड़ा नारायण, मधुमंगल नारायण, सुबल सखा नारायण, सारे नारायण, सब सारे नारायण एक्टिंग करने लगे। सब कृष्ण थे, सब कृष्ण। ब्रह्मा जी को जाकर 1 साल लगा वापस आने में। 1 साल तक भगवान कृष्ण बछड़े बनकर और ग्वाल बनकर सारे गोपियों की हार्दिक इच्छा को तृप्त किए, क्योंकि सारी गायों के हृदय में जितने गौएं थी ब्रज की, सबके मन में यही भाव था कि कृष्ण मेरे बछड़ा बन जाएं और मेरा दूध पिए। कृष्ण को दूध पिलाकर, अपने स्तन का दूध पिलाकर कितना आनंद आएगा, उनकी सेवा कर पाएंगे, हमारा जन्म सार्थक हो जाएगा। उनके मन में ये बात थी, जितनी गौएं थी ब्रज की, सबके मन में ये बात थी, ये इच्छा थी। और जितने ब्रज गोपियाँ थी, वृद्ध गोपियाँ, उनके मन में भी यही बात थी, काश कृष्ण मेरा पुत्र होता। तो यशोदा की तरह हम भी उसको रोज स्नान कराते, रोज उसके लिए नाना प्रकार के भोग बनाते, खिलाते, उसको अपने गोद में लेकर प्रेम करते और 24 घंटे यहाँ हमारे साथ रहता। तो भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। अगर कोई भक्त कोई इच्छा करता है हृदय के अंतःकरण से, तो भगवान उसको अवश्य पूरा करते हैं। तो भगवान ने ब्रजगोपियों की और गायों की इच्छा को पूर्ण किया। 1 वर्ष तक उनकी संतान बनकर उनके साथ लीला की। और उसी वर्ष पूर्णमासी जी के कहने पर सलाह दिया, पूर्णमासी ने सारे ब्रज गोपों को सलाह दिया कि यही सुटेबल, यही उचित समय है, जितनी ब्रज की गोपियां हैं, किशोरी गोपियां, सबका विवाह करने का अच्छा मुहूर्त यही है, सबका विवाह कर दिया जाए, इससे बढ़िया मुहूर्त कभी नहीं मिलेगा। सत्य भी है, कृष्ण से विवाह होगा, इससे बड़ा मुहूर्त क्या हो सकता है कि नहीं। मन में अभिलाषा थी, सबके मन में अभिलाषा थी कि कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। कात्यायनी व्रत करती थी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की। तो उसी वर्ष सबका विवाह हो गया, सबका विवाह हो गया। किससे विवाह हुआ? कृष्ण से विवाह हुआ। ले लोग कहते हैं कृष्ण दूसरे की पत्नियों के साथ रास लीला करते हैं। इसके पीछे बहुत रहस्य है भगवान के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जुवेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जो लीलाएं हैं उसके पीछे बहुत तत्व हैं, गहरे रहस्य हैं। उन रहस्यों को जो समझ जाएगा वो दोबारा उसका जन्म इस संसार में नहीं होगा। तत्वतः जानना है भगवान की लीला, सीरियल से नहीं। महाभारत सीरियल देख के जान गए तत्व, उसमें तत्व नहीं मिलेगा। तत्व कहाँ मिलेगा? तत्व कहाँ मिलेगा? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ये जो तत्वदर्शी, यहाँ पर फिर तत्व शब्द आया है। ये तत्वतः जानना है तो तत्वदर्शी के पास जाइए। तत्वदर्शी कौन है? तत्वदर्शी, तत्वदर्शी गुरु आचार्य श्रील प्रभुपाद जी तत्वदर्शी हैं, श्रीधर स्वामी तत्वदर्शी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी तत्वदर्शी हैं, श्रील रूप गोस्वामी हमारे आचार्य तत्वदर्शी हैं। उन्होंने, तत्व का अर्थ क्या है? कृष्ण के मन की बात, उसी को तत्व कहते हैं। कृष्ण के हृदय को जानना वही तत्व है। और कृष्ण के हृदय को कौन जान सकता है? चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को एक शपथ लगा दिया और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा, ये रूप मेरे मन की बात कैसे जान गया है? श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, आपकी कृपा हुई होगी, आपकी कृपा के बिना आपके हृदय की बात कोई कैसे जान सकता है? तो तत्व वही है। उस तत्व को, कृष्ण के हृदय की बात को जो प्रकट करता है, जो जानता है उनके मन को, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो इन आचार्यों ने, हमारे आचार्यों ने हमें तत्व प्रकट किया है अपनी टीकाओं में। उन टीकाओं के माध्यम से हम टिके हुए हैं, है कि नहीं? और आगे भी अगर टिके रहेंगे तो उन्हीं टीकाओं के माध्यम से टिके रहेंगे। तो वो तत्व जो है उस तरीके दृष्टि से जानना है भगवान की लीलाओं को। और फिर जब विवाह हुआ गोपियों का कृष्ण से, और फिर 1 साल के बाद ब्रह्मा जी जब वापस आए तो क्या देखते हैं? कृष्ण वहीं बैठे हुए, वहीं पे बैठे हुए हैं और ग्वाल बाल भी हैं, बछड़े भी हैं। तो ब्रह्मा जी संशय में फिर पड़ गए, दोबारा संशय। पहले तो संशय में थे ही और संशय में पड़ गए हैं। और ब्रह्मा जी का, देखिए हम लोग का एक दिमाग है लेकिन उनका 4 दिमाग है, फिर भी नहीं समझ पाते हैं। एक दिमाग से तो नहीं समझ, चलो चलता है, 4 दिमाग है। वैदिक शास्त्र सब ज्ञान है उनके हृदय, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है, इसीलिए कहते हैं कि सब मेरी माया से मोहित हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी जब वापस आए तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हैं। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हैं। बताते हैं कि ब्रह्मा जी चेक करने के लिए गए कि इधर हैं या उधर हैं, ब्रह्मलोक में हैं बछड़े ग्वाल बाल या इधर हैं, समझ में नहीं आ रहा था। उधर गए चेक करने के लिए। बताते हैं कि उधर गए तो ब्रह्मलोक पे गार्ड ने उनको रोक दिया गेट पर। ब्रह्मलोक में घुसने नहीं दिया ब्रह्मा जी को, अपने ही घर में घुसने नहीं दिया। तो क्यों? ब्रह्मा जी बोले, अरे तू मेरे सामने, तू क्यों रोक रहा है मेरे को? गार्ड बोला, जाओ नहीं तो एक झापड़ मारूंगा। ऐसे कैसे? तो ब्रह्मा जी अंदर बैठे और बोले, मेरे जैसा एक आएगा, मेरे जैसा एक आएगा बना के रूप, उसको आने मत देना। मतलब भगवान एक रूप धारण करके ब्रह्मा बन के अंदर बैठे थे। कुछ आचार्य ऐसे बताते हैं। और फिर ब्रह्मा जी सोचे कि चलो ये तो टेस्ट करने में गद्दी भी चला गया मेरा, है? दौड़ते हुए आए, आकर चरणों में गिर पड़े। भगवान ने फिर दिखाया उनको नारायण, सारे नारायण थे। बोले, ये आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, ये सब आपके बाप हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी जो है प्रकट हुए गर्भोदक साई के नाभि से। बोले, देखो इतने बाप हैं आपके, हैं? मेरे को तो नहीं पहचानते आप लोग, अपने बाप को पहचानेंगे आप। इसलिए नारायण रूप विस्तार करके दिखाया उनको ब्रह्मा जी को, ताकि समझ सके, जाना पहचाना रूप, सीरियस रूप, है नहीं? 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा बदा। अब लग रहा था कि हाँ भगवान है। तब ब्रह्मा जी चरणों पे गिर के क्षमा मांगे। क्या क्षमा मांगे?
वही क्षमा में ये श्लोक बोलते हैं, तत्ते अनुकंपा सुस्मित क्षमाणो। बोलते हैं आपने ठीक ही किया भगवान, आपने मुझे दंड दिया, मेरी औकात याद दिला दी आपने मेरी औकात याद दिलाकर मुझे अच्छा ही किया। इतना बड़ा प्रेस्टिजियस पोस्ट पे बैठे हैं, हार्ट अटैक हो जाएगा, है कि नहीं? हम भगवान इसलिए कभी कभी ऑपरेशन करते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को। लेकिन ब्रह्मा जी ने धन्यवाद दिया, बोले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे याद दिलाया कि मैं आपका दास ही हूँ। मैं भले सृष्टि का स्वामी हूँ, इतना बड़ा जिम्मेदारी उठाता हूँ, लेकिन हूँ मैं आपका दास, और आपने मुझे याद दिलाया, इसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हृदय से, वाणी से और मन से नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।